बुलेटिन में अब दिखाएंगे लोगों की लापरवाही की तस्वीर। जहां आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो 3 तस्वीरें देख सकते हैं जहां टोंक में पड़ोसी जिलों से पिकनिक मनाने परिवार के साथ भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं बूंदी जिले में हुई बरसात के चलते हाड़ौती के गोवा के नाम से प्रसिद्ध बरधा बांध पर चादर चलने सहित रामेश्वर महादेव, झर महादेव, धुंधलेश्वर और भीमतल महादेव गिर रहे झरने में भीगकर पिकनिक का आनंद उठाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कोटा में बारिश का दौर थमते ही लोग पिकनिक मनाने के लिए स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में इस बार बरसात ने हाहाकार मचा रखा है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही। टोंक की तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही है। जिले का मोती सागर बांध है, जहां टोंक समेत आसपास के पड़ोसी जिलों से पिकनिक मनाने परिवार के साथ भारी तादाद में लोग पहुंचे। बांध में पानी की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन लोग अपनी मस्ती में मगन हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का भी बेपरवाह रवैया शायद किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। बूंदी जिले में हुई बरसात के चलते हाड़ौती के गोवा के नाम से मशहूर बरधा बांध पर चादर चलने समेत रामेश्वर महादेव, झर महादेव, धुंधलेश्वर और भीमतल महादेव पर गिर रहे झरने में भीगकर पिकनिक का आनंद उठाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग यहां झरने के पानी में भीगकर पिकनिक मना रहे हैं। वहीं पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए गए, जो दिन भर लोगों पर नजर बनाए हुए हैं। कोटा में भी बरसात का दौर थमते ही लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के लिए वहां पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन लोगों की भारी भीड़ पुलिस के मना करने के बाद भी पानी में पिकनिक मना रही है। ये तस्वीर कोटा के कर्णेश्वर महादेव की है, जहां पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। कोरोना ने कैसे कहर बरपाया, शायद हम भूल गए हैं। मुख्यमंत्री हर मीटिंग में गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का संदेश देते हैं और न्यूज 18 राजस्थान भी लोगों से रोजाना मास्क पहनने की अपील करता है, लेकिन हम लापरवाही पर लापरवाही करते जा रहे हैं। ये तस्वीरें राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ इलाके की है, जहां हरेली अमावस्या के मौके पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। दुर्ग के दीदार और मंदिर दर्शन के लिए एक दिन में 15,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। ज्यादातर चेहरों पर न मास्क है। किला घूमने की अगर इतनी ही मजबूरी थी तो संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी भी जरूरी थी, लेकिन शायद लोगों के साथ पुलिस प्रशासन को भी इसका ख्याल नहीं रहा। इतनी भीड़ पहुंची कि केलवाड़ा मुख्य बाजार से दुर्ग मार्ग तक 3 किलोमीटर तक जाम लग गया। पुलिस को चेतावनी देने की बजाय तमाशबीन बनकर सब देखती रही। बताया जा रहा है कि जाम के कारण 5,000 पर्यटक तो दुर्ग निहारे बिना ही लौट गए। इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि पर्यटन की आड़ में अगर फिर कोरोना संक्रमण फैला तो जिम्मेदार कौन होगा। ये बात हमारे ध्यान में आई है। एक तो 3 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण और हरियाली अमावस्या के कारण जो पर्यटकों की संख्या कुंभलगढ़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं सभी पर्यटकों से और होटल संचालकों से अपील करता हूं कि कोरोना अभी कम हुआ है, लेकिन खतरा भी बरकरार है, तो कोविड के जो नियम है उनकी पूरी पालना करें। और क्योंकि तीसरी लहर से बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम किसी भी तरह की सावधानी जो हमें बरतनी चाहिए उसमें पीछे ना हटें। आज किसानों को सम्मान निधि मिलेगी। पीएम 9वीं किस्त जारी करने वाले हैं। 9 करोड़ 75 लाख लाभार्थी को एक किस्त दी जाएगी। सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी की जा रही है। देश भर के किसानों का इंतजार खत्म हुआ। किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करेंगे। तो 9वीं किस्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करने वाले हैं। 9 करोड़ 75 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। ये 8 किस्तें पहले ही जारी की जा चुकी हैं और इसके साथ ही आज सीधा संवाद भी होगा पीएम और किसानों के बीच। तो आज किसान सम्मान निधि जारी होगी। निधि की किस्त पीएम मोदी जारी करेंगे। ये 9वीं किस्त है। 12:30 बजे वीसी के जरिए जारी की जाएगी। किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। करोड़ों किसानों को ये राशि मिलेगी। 9 करोड़ 75 लाख किसानों को तोहफा दिया जा रहा है। लाभार्थियों से पीएम बातचीत भी करेंगे।
देश भर के किसानों का इंतजार खत्म। सम्मान निधि की नवी किस्त होगी जारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की नवी किस्त की तारीख तय हो गई है। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। इसके तहत 9.75 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश भर के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी करेंगे। पीएम मोदी ने खुद किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त जारी करने की जानकारी दी है। ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुझे कल दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बता दें, पीएम किसान योजना में केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राशि 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि किसानों को दी जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बीजेपी की तैयारियों की। जी हां, तीसरी लहर से लड़ने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी ने इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार किया है। तीसरी लहर से लड़ने के लिए स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की पूरी फौज तैयार की जा रही है। तीसरी लहर से लड़ेगी बीजेपी की 4G फौज। कोरोना संक्रमण से बचाएंगे स्वास्थ्य स्वयंसेवक। अब घर बैठे होगी वायरस की जांच। तीसरी लहर, बीजेपी तैयार। जी हां, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की एक विशेष फौज तैयार करने जा रही है। ऐसी फौज जो तीसरी लहर का डटकर मुकाबला करेगी। और इस 4G फौज का नाम है स्वास्थ्य स्वयंसेवक। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में इनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। व्यवस्था कुछ ऐसी की जा रही है कि तीसरी लहर के दौरान संक्रमित व्यक्ति को कोरोना जांच के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़े। बीजेपी जिन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की फौज तैयार कर रही है, उन्हें एक हेल्थ किट दी जाएगी जिसमें ऑक्सीमीटर समेत तमाम मेडिकल इक्विपमेंट होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक विशेष फौज तैयार कर रही है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य स्वयंसेवक का नाम दिया है। हेल्थ स्वयंसेवकों को 4 तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कोरोना से रोकथाम, अस्पतालों की स्थिति, कोरोना संक्रमण का कैसे पता करें और वैक्सीनेशन कार्यक्रम शामिल है। बीजेपी हर मंडल और देश के हर जिले से 4 सदस्यों का चयन करेगी। जिन लोगों का चयन होगा उनमें एक डॉक्टर, एक महिला, एक IT सेल से जुड़े लोग और एक सामान्य कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा। बीजेपी की देश के 2 लाख गांव तक पहुंचने का टारगेट है। प्रदेश बीजेपी की ओर से 30,000 स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैयार किए जाएंगे। एक बड़ा काम, चाहे तीसरी लहर हो या अनंत रूप से स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पार्टी के वर्कर अब स्वास्थ्य के सरोकारों से जुड़ के काम करें। इसके लिए पार्टी ने तय किया, प्रधानमंत्री के मंतव्य के मुताबिक, कि अब बहुत नीचे के स्तर तक, शक्ति केंद्रों तक स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनेंगे, जिनके जरिए हम लोगों को चिकित्सा की जागरूकता के साथ साथ उनको संबल देने का काम भी हमारे स्वास्थ्य स्वयंसेवक करेंगे। जिन स्वास्थ्य सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी जिम्मेदारी कोरोना संक्रमण के दौरान अपने इलाके में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय तलाशने की होगी। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसका क्या इलाज होना चाहिए और उसे कहां ले जाना चाहिए, इसको तय करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही होगी। इसके साथ ही आयुर्वेद और देसी इलाज के सहारे कैसे बीमारी के प्रकोप को कम किया जाए, ये भी हेल्थ स्वयंसेवकों की ओर से बताया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। कोरोना के कारण मजबूरी में कराई जा रही ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। डीएम एससीई बीकानेर के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन के साइड इफेक्ट। डीएम एससीई बीकानेर का 9 राज्यों में सर्वे।
मोबाइल से पढ़ाई के परिणाम घातक। कोरोना की जानलेवा लहर के चलते पिछले 1.5 साल से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसके चलते ज्यादातर बच्चे या तो आलसी हो रहे हैं या फिर वो मोबाइल में दूसरी एक्टिविटीज की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के साइड इफेक्ट्स अब बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स पर भी दिखने लगे हैं। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ने राजस्थान सहित 9 राज्यों के 607 लोगों पर इसका सर्वे कराया, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन और स्कूल ना खुलने के कारण होने वाली परेशानियों से हमने इस पर रिसर्च की है और उसी रिसर्च पे हमने रिजल्ट निकाले। ये रिसर्च हमने पूरे भारत में की है। भारत का मतलब है कि राजस्थान, तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में से लगभग 2400 प्रतिभागियों के आधार पर हम लोगों ने रिसर्च निकाली है और रिसर्च में ये आंकड़े सामने आए हैं कि वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, साथ साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अभिभावक भी मान रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक इसका इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। रिसर्च में 73% लोगों ने माना कि स्कूल ना जाना, परीक्षा ना देना, ज्यादा आराम और ऑनलाइन क्लास के नाम पर वीडियो गेम्स या अनर्गल वेबसाइट देखना बच्चों का नया रूटीन बन गया है। डॉक्टर बिस्सा के अनुसार इससे बचने के लिए ब्लेंडेड लर्निंग तकनीक भी एक विकल्प हो सकती है। ऑनलाइन एजुकेशन के कारण वो हिट एंड ट्रायल मेथड मिसिंग है। केवल और केवल रिप्रोडक्टिव टास्क हो रहे हैं जिसके अंदर मैं जैसा कह रहा हूँ उसको करते रहो। क्रिएटिविटी कमज़ोर, संस्कार कमज़ोर। यदि आप स्कूल को 2 दिन ब्लेंडेड लर्निंग के मोड में खोलते हैं, 4 दिन आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम जाए तो सही, संस्कार तो सीखे, 2 लोगों से मिलना तो सीखे, बात करना तो सीखे। बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा इसलिए उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है और उसके कारण आलस्य बढ़ रहा है। ऐसे में शोधकर्ताओं के साथ अभिभावकों ने भी माना है कि अब धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाना चाहिए ताकि शिक्षा के साथ बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। अगर जल्द ही इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ज्यादातर बच्चे शिक्षा और संस्कार से दूर होकर गलत रास्ते पर जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। संकट काल ने बीकानेर के शिल्पकारों की रोजी रोटी छीन ली थी, लेकिन अब शिल्पकारों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी है। हुनरमंद हाथों को अब काम मिलने लगा है। शिल्पकारों को मिलने लगा काम, लौटने लगी पटरी पर जिंदगी। पत्थरों पर चलने लगे छैनी हथौड़े। महामारी की मार से उभरने लगे हैं शिल्पकार। हुनरमंद हाथों को मिलने लगा है काम, लौटने लगी है चेहरे पर रौनक। जी हां, बीकानेर के इन शिल्पकारों का रोजी रोटी का संकट अब दूर होने लगा है। शहर के रानी बाजार और ब्रिज के पास शिल्पकारों की दुकानों में जहां सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब छैनी हथौड़े गूंजने लगे हैं। दरअसल शिलान्यास और लोकार्पण का काम फिर रफ्तार पकड़ने लगा है, तो शिल्पकारों के बंधे हाथ फिर से खुलने लगे हैं। 1.5 साल से मंदा था, अभी 2 महीने से वापिस चालू हुआ है। उद्घाटन पत्थर भी आते हैं और नेम प्लेट भी आते हैं। इस तरीके से कुछ अब सुधार है। हर रोज 30 से 35 शिला पट्टिका बनाने का ऑर्डर मिल रहा है, तो शिल्पकार पूरी शिद्दत के साथ शिला अन्यास पट्टिका पर मंत्रियों के नाम उकेरने में जुटे हुए हैं। काल के कारण हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा मंदी आ गई थी। अब जो अभी थोड़ा काम में रफ्तार हुई है, जो उद्घाटन शिलालेख पत्थर बन रहे हैं, नेम प्लेट का ऑर्डर भी आ रहा है अब जो है, और अब ठीक चल रहा है हमारा काम। और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा मंदी के कारण हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी उस समय, तो अब जो है थोड़ा थोड़ा सामान्य हो गया काम और उद्घाटन के पत्थर अब खूब बन रहे हैं हमारे पास। शिल्पकार संकट से उभरने लगे हैं। हालांकि संकट काल में हुए नुकसान भरपाई होने में तो अभी वक्त लगेगा, लेकिन शिल्पकार एक बार फिर अपने हुनर की धार को तेज कर अपनी परेशानियों को कम करने में जुट गए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से सतवीर राठौड़ की रिपोर्ट। आज सावन का सोमवार है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जयपुर के तारकेश्वर मंदिर में भी श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। जयपुर के तारकेश्वर मंदिर का जायजा लिया न्यूज़ 18 राजस्थान संवाददाता दीपक व्यास ने।
आज सावन का सोमवार है और बाबा भोलेनाथ को रिझाने के लिए यहाँ पर भक्त भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। जयपुर के तारकेश्वर नाथ मंदिर में अभी मौजूद हैं, जो काफी दशकों पुराना मंदिर है और यहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाबा भोलेनाथ की, बाबा तारकेश्वर नाथ की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का जो दूधाभिषेक है, जलाभिषेक है, वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा बिल्वपत्र, पुष्प समेत तमाम जो चीजें हैं, इत्र, वो इन्हें यहाँ पर अर्पित की जा रही है। कुल मिलाकर लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसमें यदि सोमवार का दिन हो तो सोमवार के दिन ये उत्साह भक्तों का काफी ज्यादा यहाँ पर हो जाता है। और यही वजह कि जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हुए हैं। हाथ में दीपक लेकर जो आरती है भगवान भोलेनाथ की वो यहाँ पर कर रहे हैं। और तस्वीरें यदि हम आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पर काफी भीड़ आज के दिन देखने को मिल रही है। यही वजह है कि जो कतार बनाकर लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, हाथों में उनके जलपात्र है और ये लाइन बनाकर जो लोग हैं वो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अपनी बारी आने पर भगवान भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा यदि बात मंदिर की दूसरी तरफ की जाए तो यहाँ पर जो भक्ति आराधना का दौर है वो भी यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर लोग जो है वो गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं और इस भजन के जरिए भगवान शिव को रिझाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।